हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यार्थ और मैं आज आपसे बातें करने आया हूँ बहुत टाइम के बाद। मुझे बातें करनी है कुछ कुछ बातों पे जो मेरे लिए भी बड़ी अनचार्टेड सी टेरिटरी है, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के क्या क्या सोचते हैं आप लोग उसके बारे में। तो आज बड़े ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। बड़ा ट्रेंड हो रहा है, गवर्नमेंट बैन कर देगी, क्या करेगी, कौन सा क्रिप्टो बैन करेगी, रेगुलेट करेगी। तो सबसे पहले तो समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक तरह की वर्चुअल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनती है। मुझे भी इतना ही मालूम है, थोड़ी और हाँ मैंने रिसर्च करी है, मैंने काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज देखी भी हैं। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो देखिए, कुछ क्रिप्टो करेंसीज तो ऐसी हैं जो एक सिर्फ बबल है, और ये बबल कभी भी खत्म हो सकता है, आप लोगों के पैसे बिल्कुल सकअप कर सकता है, पूरे के पूरे पैसे खत्म कर सकता है। बट कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिसको लोग कुछ कुछ लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस है। जैसे कि बिटकॉइन, चीजों के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ में आप देखो कि बिटकॉइन कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। अभी हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हमको दिखा कि एक आदमी है जिसने 2012 में ये बोला था कि भाई क्रिप्टो करेंसी ले लो। 12 और 13 का वीडियो है वो। तो उसने कहा भाई $1 का बिटकॉइन ले लो, $1 का, और आप लोग मुझे हमेशा हमेशा थैंक्स बोलोगे। और जी हाँ, अगर उस टाइम किसी ने $1 का लिया होता तो आज उसके पास काफी सारे पैसे होते। बट दैट अपार्ट, ये तो आप बहुत सारी करेंसीज, इवन लास्ट ईयर कुछ करेंसीज लॉन्च हुई हैं, कुछ मीम करेंसीज आई हैं मार्केट में। हमारे बड़े ही जो प्यारे इन्वेंटर हैं, इन्वेंटर और बिलियनर बिजनेसमैन है, टेस्ला के मालिक हैं, उन्होंने बिल्कुल डॉज कॉइन को जैसे बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, और उसके सारे इन्वेस्टर्स बन गए करोड़पति। तो क्या आगे का क्या फ्यूचर है, अब देखिए। ये जो आज लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है, फालतू है, नहीं है, सही है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से हैं। देखिए, क्रिप्टोज आर नॉट स्टॉक्स, दे आर नॉट शेयर्स। इसमें कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी, ज्यादातर करके स्पेक्यूलेशन है। हाँ, बट कुछ क्रिप्टोज हैं जैसे कि आप ये ले लो कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है। और कुछ नई क्रिप्टोज भी हैं जैसे कि आप माना ले लो, जिसको कि डिसेंट्रलैंड बोलते हैं, सैंडबॉक्स ले लो। ये सारी क्रिप्टो करेंसीज एक नए नए कंसेप्ट के ऊपर काम कर रही हैं जिसको बोलते हैं मेटावर्स। तो आप मेटावर्स के अंदर लैंड बाय कर सकते हो, हाउसेस बाय कर सकते हो, मॉल्स में जगह ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो यूजिंग दीज क्रिप्टो करेंसीज। और मुझे लगता है कि यही नहीं, अब आने वाली जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो भी हमारी टॉप 10-20 क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो सब अपने अपने मेटावर्स जरूर जरूर लॉन्च करेंगी। और आने वाला फ्यूचर जो है वो वर्चुअल रियलिटी का है। तो हमें उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। देखिए, हम बड़े ही मतलब नादान होकर के ये बोल सकते हैं कि नहीं जी, इसमें तो कोई फंडामेंटल नहीं है, आज नहीं है, आज हमें नहीं नजर आ रहा। पर 10 साल बाद क्या होने वाला है, 15 साल बाद क्या होने वाला है, 20 साल बाद क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इन क्रिप्टो करेंसीज का एक फ्यूचर तो है कि एक मेटावर्स के अंदर जब जब कोई भी ये क्रिप्टो अपना मेटावर्स लेकर के आएगा, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ फ्यूचर तो जरूर बनता है। और दूसरी बात कहीं तो यार, आज से 10-20 साल पहले किसी को पता था कि यूट्यूब जैसा कोई करियर ऑप्शन होगा। लोगों के अच्छे अच्छे लोगों ने अपने जॉब छोड़ के करियर ऑप्शंस में करियर मतलब उसमें आ गए, यूट्यूब में आ गए वो लोग। तो ये एक बात करनी थी मुझे आपसे। और दूसरी बात ये करनी थी कि क्या जिस तरह से लोग अब बाइंग कर रहे हैं क्रिप्टोज में, तो क्या उससे स्टॉक मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा। लार्जली अभी तो नहीं पड़ेगा, बट आने वाले 10 सालों में आप देखोगे कि बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकल के क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी आ जाएगा। आज भी आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि बहुत कम क्वांटिटी में आ रहा है। तो आने वाले आप देखो ना, 10 या 20 सालों में काफी सारा पैसा स्टॉक मार्केट से यहाँ पर आ जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये एक थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी भी है कि भाई क्रिप्टोस को ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा क्रिप्टोस के अंदर कि उसके प्राइसेस बिल्कुल गिर जाएंगे, लोग सेल कर जाएंगे। तो जो अमीर लोग हैं, जो बहुत रिच हैं, अल्ट्रा रिच हैं, ठीक है, वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि, और शायद वो ही इस तरह की न्यूज भी चलवाने का ट्राई करते हैं कि भाई क्रिप्टोस बैन हो जाएंगे या क्रिप्टो से कुछ हो, ताकि वो एक अपॉर्चुनिटी बने, और वो बहुत सस्ते में। मैं आपको बताऊं, आज भी 90% क्रिप्टो करेंसीज बहुत बहुत ज्यादा सस्ते में अवेलेबल है। आने वाले 10-20 ईयर्स में ये इस प्राइस में अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरी बात रही इनका एक और यूसेज जिसको कि बोलते हैं एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स, राइट। सो अभी हमने देखा कि किसी ने अपनी पेंटिंग बना ली, किसी ने अपना कुछ आर्ट फॉर्म बना लिया, और एनएफटीज के थ्रू वो
रेगुलेट भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है और उसकी रॉयल्टीज भी उनको मिल रही है। तो ये आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो और ज्यादा बढ़ती है। सोशल मीडिया बढ़ा, इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अल्टीमेटली कंट्रीज के इलेक्शंस को भी इफेक्ट करने लग गया। तो आप लोग सोचिए कि क्या होगा आगे इनका फ्यूचर। तो अगर हम आज एक जिसे बोलते हैं ना शुतुरमुर्ग की तरह, भाई नहीं हम तो स्टॉक्स पे बिलीव करते हैं क्योंकि हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, मैं भी वैसा ही था कि भाई देखो नहीं फंडामेंटल एनालिसिस ही करना है, कोई स्पेकुलेशन का गेम नहीं खेलना। बट आज मैं ये कहता हूँ कि मैं क्रिप्टो में स्पेकुलेशन का गेम नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ एक फ्यूचर को टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा आप कितनी करेंसी, आप कितना पैसा लगाएं, हाँ जी, तो कितना पैसा लगाएं क्रिप्टो के अंदर। मुझे लगता है कि क्रिप्टो में आप उतना ही पैसा आज की तारीख में लगाओ जितना आप, अगर चला जाए, जितना नुकसान हो जाए तो आपकी सेहत को कोई भी फर्क ना पड़े। तो मुझे लगता है ऑन दैट नोट हमें ये भी नोट करना चाहिए कि अगर हम हमारी 100% इन्वेस्टमेंट में से 5% इन्वेस्टमेंट, 95% आप स्टॉक्स में रखो, म्यूचुअल फंड्स में रखो, बॉन्ड्स में रखो, जहां एफडीज में रखो, 5% इन्वेस्टमेंट अगर आप लगा सकते हो इनटू क्रिप्टो करेंसीज, या फिर ऐसा करो ना छोटे छोटे अमाउंट्स हर महीने 500,000 500,000 ऐसे करके हर महीने जब आपके पास पैसे हो तो आप क्रिप्टो करेंसीज में लगा के देखो। और उसको देखो, सबसे बड़ी चीज है होल्ड करना। अगर आप होल्ड नहीं कर पाओगे किसी भी चीज को, क्रिप्टोज हो, शेयर्स हो, स्टॉक्स हो, लोग बहुत अर्ली एग्जिट कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा ताकि उसको वो ग्रोथ का चांस मिल पाए। बिटकॉइन भी इतना बड़ा आज नहीं हुआ है, इट वॉज लॉन्च वे बैक 10-15 ईयर्स बैक। तो बहुत पुराना कॉइन है। और इसको, और बाकी भी कॉइन्स अगर आप देख लो तो 10-10 साल हो चुके हैं इन लोग को, इन सारे कॉइन्स को 10-10 साल हो चुके हैं। तो ये सोच करके हमें चलना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर किस चीज का है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सारी चीजों का है। जो गेमिंग है, गेमिंग ऐसा सेक्टर है जो इस तरह से बढ़ रहा है, किसी ने सोचा नहीं था इतनी तेजी से बढ़ेगा गेमिंग, राइट। सो ऑन दैट नोट लेट्स टेक अ गुड बाय, लेट्स बिड ईच अदर गुड बाय फॉर नाउ। ऑब्वियसली अगली वीडियो में आऊंगा और आपसे जरूर अच्छी अच्छी और बातें करूंगा, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आऊंगा। और आप लोग को ये भी बता दूं, अगर आप मेरी ट्विटर प्रोफाइल पे जाओगे तो वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो तो कर सकते हो और आपको पता लगेगा कि मैं एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसको फॉलो कर रहा हूँ जिसका नाम है शिबा इनू। और मुझे लगता है कि इस क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एंड इट इज द पीपल्स करेंसी, क्योंकि ये इतनी ज्यादा सस्ती है। तो आप लोग भी चाहो तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, 500,000 में भी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि 2025 तक ये 1 रुपए शायद ना पहुंच पाए, कम से कम 10 पैसे तक तो पहुंच ही जाएगा, राइट। तो दैट्स माई टेक एंड माई फेवरेट करेंसी। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, टेक केयर, बाय।